So hello guys, welcome to my YouTube channel Biology Made Easy। तो दिस इज ए न्यू YouTube चैनल। सो इस चैनल में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट बायोलॉजी ट्रिक्स वीडियोस बताऊंगा जिससे आपकी नेट प्रिपरेशन आसान हो सके और आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगा और एनसीईआरटी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं रेस्पिरेशन से स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन से। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ये ब्रीथिंग को हम ऑल्सो बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं जो रेस्पिरेशन का जो स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है एनसीईआरटी में, उसको याद कर लेना। उसे मैं बता देता हूँ स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स में पहला होगा ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन वेयर O2 एंड CO2 एक्सचेंज होगा बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद जब एयर अंदर आएगा तो वो क्या होगा, डिफ्यूज होगा अक्रॉस अल्वेलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अल्वेलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो क्या होगा, वो होगा डिफ्यूज होगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप। तो थर्ड स्टेप जो होगा, तो थर्ड स्टेप होगा गैसेस आर कैरिड बाय ब्लड टुवर्ड्स टिश्यू। थर्ड, फोर्थ, फिर से और एक बार क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। थोड़ा हैंड राइटिंग गंदा है, आप एनसीईआरटी में कंपेयर कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। तो फिफ्थ क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, ये 5 पॉइंट जरूर याद कर लेना, वो सीक्वेंस में पूछ सकता है नीट में। ठीक है, तो वो ये जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग ये है कि जिसमें O2 एंटर करता है और CO2 एग्जिट करता है। तो ये दो तरह के, इसका 2 स्टेप्स है। पहला होगा इंस्पिरेशन, दूसरा होगा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होगा, O2 एंटर, एक्सपिरेशन में क्या होगा, CO2 आउट। ठीक है, ये तो 2 स्टेप हो गए। ठीक है, तो उसके बाद हम कंप्लीट डिटेल्स में चलते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स में चलते हैं पहले ही। तो अच्छा, एक बार बता देता हूँ, ये जो ब्रीथिंग है वो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन lungs and atmosphere। प्रेशर ग्रेडियंट ये याद कर लेना, एनसीईआरटी में है, ये भी पूछा जा सकता है नीट में। ठीक है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर ग्रेडियंट किससे क्रिएट होता है। ठीक है, ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है 2 मसल की तरफ से। तो पहला होगा डायफ्राम और जो दूसरा होगा वो होगा कोस्टल मसल्स। 2 तरह के होता है ये, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों। ठीक है,
तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होगा, O2 एंटर करेगा तो इंस्पिरेशन स्टार्ट होगा जब कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्रागम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, ये याद कर लेना। इंसेट में मैं जो रेड पेन में मार्क कर रहा हूँ उससे इंसेट में टिक कर लेना, ये ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्ट्रैक्शन डायफ्रागम, तो ये इसमें क्या होगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो देयर विल बी ए नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर IPP। अगर नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा नेगेटिव IPP। इससे भी याद कर लेना। इंस्पिरेशन जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, उससे इंसेट में टिक कर लेना। तो पहला होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल, जब होगा वो नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा। तो जब नेगेटिव होगा तो बाहर क्या होगा, पॉजिटिव, तो एयर क्या करेगा, एंटर इनटू लंग्स। ठीक है, तो वो कैसे डिक्रीज कर नेगेटिव करता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, देखते हैं। तो ये देखिए, तो ये हो गया हमारा थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी हो गया, ये हो गया डायफ्रागम, ये हो गया कोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये थोरेसिक कैविटी का एंटीरियर पार्ट है, ये है पोस्टीरियर पार्ट, ये है डोर्सल मतलब पीछे, ये है वेंट्रल आगे। ठीक है, तो आप जब इंस्पायर करते हैं तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जब इंस्पायर आप करते हैं तो आपका थोरेसिक वॉल्यूम है वो ऊपर बढ़ता है। ठीक है, ऊपर नीचे बढ़ता है और आगे पीछे बढ़ता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन क्या होगा, जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियरली इंक्रीज होगा, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा तो उसका वॉल्यूम तो डोर्सोवेंट्रल होगा। तो ये याद कर लेना। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मसल एंटीरियर पोस्टीरियरली और कौन सा मसल डोर्सोवेंट्रल। तो क्या होगा, डायफ्रागम क्या करेगा, डायफ्रागम करेगा AP एंटेरो पोस्टीरियरली, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो डायफ्रागम करेगा एंटेरियो पोस्टीरियरली, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा, DV डोर्सोवेंट्रली। ये भी याद कर, इंसेट में राउंड करके ब्लू टिक कर लेना। ठीक है, तो डायफ्रागम करेगा एंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल करेगा डोर्सोवेंट्रल। तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, आपको बॉयल्स लॉ पता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियरली एंड डोर्सोवेंट्रली थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटेगा, नेगेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, तो एयर एंटर करेगा। ठीक है, एयर एंटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया इंस्पिरेशन। तो ये तीनों स्टेप याद कर लेना। ठीक है, तो इंस्पिरेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन। तो थोड़ा एडजस्ट हो जाए। ओके, एक्सप्रेशन में क्या होगा, O2 आउट होगा। तो O2 आउट कब होगा, रिलैक्सेशन ऑफ तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये जब रिलैक्स होगा तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब थोरेसिक कैविटी का प्रेशर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, दैट इज IPP बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो IPP पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी याद कर लेना। जो मैं रेड बार बार कह रहा हूँ, जो मैं रेड में टिक कर रहा हूँ उसको आप इंसेट में राउंड कर लेना है, रेड में टिक कर लेना। तो ये ज़रूर कुछ आ सकता है क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं जो
और नए नए प्रिपेयर कर रहे हैं वो, ठीक है। तो वॉल्यूम, जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, एयर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कैसे हुआ। तो ये हमारा जो थोरेसिक कैविटी है वो इन्फ्लेटेड स्टेट में है, ठीक है। ये हो गया डायफ्राम, ये हो गया एक्सटेंडर इंटरकोस्टल मसल। ये जो मसल्स है ना, कोस्टल मसल्स, वो रिब्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब रिलैक्स होगा तो ये क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब रिलैक्स होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब आईपीपी पॉजिटिव, तो एयर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पॉइंट याद कर लेना, जो 3 पॉइंट मैंने बताया, तो वो 3 पॉइंट याद कर लेना। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज है, मतलब कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आईपीपी नेगेटिव तो इंस्पिरेशन, आईपीपी पॉजिटिव तो एक्सपिरेशन, ठीक है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा है नीट में। ये दोनों याद कर लेना, ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इंस्पिरेशन रिलैक्स, तो जो 3 पॉइंट बताया ना, उससे याद कर लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, वो इनसेट पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो इनसेट में नीचे देखना मैकेनिज्म ब्रीदिंग, तो एक एडिशनल पॉइंट है, तो स्ट्रेंथ of breathing can be increased by abdominal muscle, ठीक है। ये भी टिक कर लेना, ये कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा, वो एडिशनल मसल जो होगा क्या होगा, एब्डोमिनल मसल, वो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग को चेंज करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको अब मैं बताता हूँ थोड़ा, एक एडिशनल क्वेश्चन कुछ बॉक्स में है, ठीक है। तो ये देखिए, तो वो पूछता है कि जो इंट्राप्ल्यूरल प्लेसर, मतलब प्ल्यूरा क्या होता है, 2 लॉन्ग्स का जो लेयर होता है, 2 लेयर, डबल लेयर, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया लॉन्ग्स डबल लेयर, तो ये हो गया प्ल्यूरा, ये हो गया इनर विसरल प्ल्यूरा, तो आउटर हो गया पेरिएटल प्ल्यूरा, ठीक है। तो इनके जो गैप है, इनके अंदर जो गैप है, उसको बोलते हैं इंट्रा प्ल्यूरल प्रेशर, ठीक है। और ये इंट्रा प्ल्यूरल प्रेशर जो है ना, वो हमेशा ही नेगेटिव होता है, ठीक है। इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। ये जो इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर है वो नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ऑलवेज नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ, देखो। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर का, वो है -2 mmHg, -2। तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, तो हमारा लॉन्ग्स का एक रिकॉइल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो रिकॉइल होता है। तो रिकॉइल होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे रिकॉइल हो गया तो लॉन्ग्स क्या होगा, स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वीज अगर हो जाएगा तो क्या होगा, तो लॉन्ग्स प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए वो जो नेगेटिव इंटरप्ल्यूरल प्रेशर है, वो लॉन्ग्स को, जो उसका रिकॉइल है, उसको खींच के रखता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये खींच के रखेगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो लॉन्ग्स रिकॉइल नहीं करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर क्या करता है, प्रिवेंट लॉन्ग्स टू कोलैप्स, ये कुछ बुक्स में भी दिया था, ठीक है, प्रिवेंट लॉन्ग्स टू कोलैप्स। तो इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव, जो कि प्रिवेंट करता है लॉन्ग्स को, ठीक है, कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और अगर आपकी सपोर्ट मिलेगा तो और इससे बेहतरीन वीडियोस बनाऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी कुछ भी चीज़ें रखने को नहीं पड़ेगा, सारे एंग्जाइटी कवर हो जाएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा लैंग्वेज में मतलब स्पीकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।